हे गाइस, दिस इज़ टी एस पाठक एंड वेलकम टू माय चैनल। सो फिलहाल तो अभी मैंने चैनल का नाम सही से सोचा ही नहीं है कि मैं तरुण शर्मा रखूँ या फिर पिक पॉइंट रखूँ। बाकी आप मेरे को सजेस्ट कर सकते हैं, अगर मेरे को अच्छा लगा तो मैं वो भी रख सकता हूँ। सो इस वीडियो में आपको बताऊँगा कि जो स्टेनो की जो आप प्रिपरेशन है, कोई से भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन, अभी क्योंकि ये जो टाइम है, अभी कोई एग्ज़ाम तो होंगे नहीं, 2 से 3 महीने तो लगेंगे ही कोई भी एग्ज़ाम होने के लिए। तो अगर आप किस तरीके से सही से पढ़ें, क्या स्ट्रेटजी बनाएं इस टाइम पे कि आप कोई सा भी एग्ज़ाम जो भी आए वो आप क्लियर कर सकते हैं, स्टेनो से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम। तो सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा आपका सिलेबस। तो सिलेबस जो है स्टेनो में 3 तरीके के होते हैं, मतलब जो सब्जेक्ट है वो 3 होते हैं। सबसे पहला हो गया एक तो रीजनिंग, जीके और इंग्लिश। उसमें से सबसे ज़्यादा नंबर की आती है वो आती है इंग्लिश, जो कि 100 नंबर की होती है। उसके बाद रीजनिंग 50 और फिर जीके 50, ये दोनों 50-50 नंबर की होती हैं। तो आपको किस तरीके से प्रिपरेशन करनी चाहिए? सबसे पहले अभी आपको जो है रीजनिंग का बेसिक कवर करना है। बेसिक आप कहीं से भी कवर कर सकते हैं, और बेसिक कवर करने के बाद आपको फिर प्रैक्टिस करनी है। अगर आपका बेसिक कवर नहीं है तो 2 वीडियो के प्लेलिस्ट के मैं लिंक है वो जो डिस्क्रिप्शन है उसके अंदर डाल दूंगा। एक तो जो ईवन कोचिंग सेंटर है, उन्होंने भी 12 घंटे की वीडियो कराई है, वो बढ़िया पढ़ाते हैं। अगर तो उनसे आप बेसिक कर सकते हैं, या फिर एक प्लेलिस्ट है एग्जामो जो चैनल है उन्होंने करा रखी है, उसमें जो राहुल मिश्रा सर है वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। तो उन्होंने भी पूरा कंप्लीट लगभग कोर्स करा ही रखा है, तो आप उसे भी कर सकते हैं। यहाँ से आपका जब बेसिक कंप्लीट हो जाएगा, ये उनके लिए जिनका बेसिक नहीं कंप्लीट है। अगर आपका बेसिक कंप्लीट है, आपको सिर्फ ये देखना है कि आपका जो सब्जेक्ट, मतलब उसके अंदर जो टॉपिक है कौन सा वीक है, और जो आपके वीक टॉपिक है आप सिर्फ उन्हें कर सकते हैं। या आप जैसे मॉक टेस्ट देते हो, आपको लगता है अगर सीरीज़ के आपके ज़्यादा गलत होते हैं, जो फिगर काउंटिंग है वो गलत होते हैं, तो सिर्फ उन्हें भी आप सिर्फ उन टॉपिक को आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और बस, और फिर उसके बाद जब आपका ये चीज़ हो जाए, उसके बाद आपको करना प्रीवियस ईयर। जितना प्रीवियस ईयर करेंगे उतना फ़ायदा है। प्रीवियस ईयर के लिए या तो आप किरण की जो प्रीवियस ईयर वो खरीद सकते हैं, या फिर राकेश यादव की, दोनों बेस्ट है। जो सा आपको ठीक लगे वो खरीद सकते हैं। बाकी जो मैंने प्रेफर करा था, मैंने वीडियो सॉल्यूशन प्रेफर करे थे जितना हो सकता है। जो यूट्यूब पे जैसे एग्ज़ामों में जो चैनल है उसके अंदर उस जो सीपीओ के पेपर सॉल्यूशन है मैंने वो कर रखे थे। इस बार जो सीपीओ के जो हमारे स्टेनो के एग्ज़ाम में क्या हुआ था, जो रीजनिंग वो हार्ड बता रहे थे, बल्कि हार्ड बिल्कुल भी नहीं थी। उन्होंने सिर्फ क्या करा था, जो सीपीओ के क्वेश्चन है, बाकी जो दूसरे एग्जाम के क्वेश्चन है वो डाल दिए थे इसके अंदर, और कुछ नहीं था। बाकी लेवल बिल्कुल ठीक था, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं था। अगर आपने उसकी प्रैक्टिस कर रखी होती है, जो सीपीओ सीजीएल के जो रीजनिंग का लेवल होता है, तो आप इसे बहुत ईजिली कर सकते थे। तो इस तरीके से आपको जो वीडियो सॉल्यूशन है, मैं उसके भी लिंक जो है वो प्रोवाइड करा दूंगा प्लेलिस्ट में, डिस्क्रिप्शन के अंदर। आप वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। वीडियो सॉल्यूशन का ये फ़ायदा होता है कि जो हमें आता है वो तो आता ही है, अगर मान लो कोई शॉर्ट सॉल्यूशन है तो हमें वो भी मिल जाता है। और वीडियो सॉल्यूशन आपको कैसे देखने हैं, आपको सबसे पहले वीडियो चलानी है, कोई भी क्वेश्चन आता है उसे पॉज करना है, फिर उसके बाद खुद सॉल्व करना है। अगर वो हो जाता है तो भी सॉल्यूशन देखना, नहीं होता तो भी सॉल्यूशन देखना है। ये है। तो रीजनिंग जो मैंने बता दिया, सबसे पहले बेसिक कंप्लीट करो। बेसिक अगर कंप्लीट है तो जो टॉपिक वीक है सिर्फ उन्हें कवर करो। फिर उसके बाद प्रीवियस ईयर, जितना ज़्यादा प्रीवियस ईयर करोगे उतना आपके लिए बढ़े रहेगा, और ये सफिशिएंट है। अगर आपको फुल मार्क्स चाहिए तो 45 से ऊपर ही मार्क्स आएंगे, जितना अगर इस तरीके से आपने कर लिया तो। दूसरा, उसके बाद आ जाता है इंग्लिश के लिए। इंग्लिश के लिए जो सबसे पहले जो मेन है, मैं आपको सब्जेक्ट बता देता हूँ और मार्क्स बता दूँ। इंग्लिश जो है वो 100 नंबर की आती है इसके अंदर, और 3 इसके अंदर टॉपिक होते हैं अगर देखा जाए तो। सबसे पहला होता है वोकेबलरी, दूसरा हो जाता है इसके अंदर ग्रामर, और तीसरा हो जाता है कॉम्प्रिहेंशन पैसेज। तो सबसे पहले अब आपको कंप्लीट करनी है वोकेबलरी जितना ज़्यादा हो सके। तो उसके लिए 2 ऑप्शन है आपके पास। सबसे पहला, एक क्यू मैथ की साइट पे पीडीएफ पड़ी है, आप वहाँ पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। ईडीएम का कलेक्शन अलग है, और जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, एंटोनिम सिनोनिम, इन सब का कलेक्शन पड़ा है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। या फिर आप जो टेलीग्राम का लिंक दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर, आप वहाँ पे जाके भी मैंने प्रोवाइड कर रखी है 4 पीडीएफ, आप उन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें सिर्फ डिसएडवांटेज ये है, उसके अंदर 2017 के बाद वाली जो वोकेबलरी है वो नहीं है। अगर आपको करनी है तो आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, आइए उसे नोट डाउन करना पड़ेगा जो भी रिसेंटली आई है। और अगर आपको नहीं करना तो आप सिर्फ ये ब्लैक बुक खरीद सकते हैं। ये रे आपको उल्टा नज़र आ रहा होगा, बाकी ये ब्लैक बुक है। तो इसके अंदर अभी ये लेटेस्ट वाली है बिल्कुल, ये मैंने अभी खरीदी है। इसके अंदर सारी कंप्लीट है। और दूसरा, इसे पढ़ने का तरीका है, मैं बता देता हूँ। ये रहा इसके अंदर जो इंडेक्स है। सबसे पहले जो प्रीवियस ईयर लिखा है ना, आप देख सकते,
ये प्रीवियस ईयर लिखा होगा सबसे पहले, ये एसएससी प्रीवियस ईयर से, तो सबसे पहले उसे कवर करना है। सबसे पहले पार्ट ए, इसके अंदर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, सारे कवर करने हैं। पार्ट बी ईडियम से, ये सारे कवर करने हैं। पार्ट सी सिनोनिम और एंटोनिम, ये सबसे पहले प्रीवियस ईयर आपको पूरा का पूरा कंप्लीट करना है। सेक्शन सेकंड में है द हिंदू वोकेबलरी, ये अभी बिल्कुल भी टच नहीं करनी है। उसके बाद आ जाता है सेक्शन 3, इसके अंदर स्पेशल वर्ड है, और स्पेशल वर्ड में आपको कौन सा सबसे इंपॉर्टेंट कौन से वो बता देता हूँ। एक कंफ्यूजिंग वर्ड इंपॉर्टेंट है, फ्रेजल वर्ब इंपॉर्टेंट है, फोबिया, मेनिया और फिलिया। ये बिल्कुल आप अगर देख लेंगे इनका जो रूट वर्ड्स है ये किस तरीके से बने तो ईजिली याद हो जाएंगे, ज़्यादा आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ये फिलिया वाले भी इंपॉर्टेंट है, किलिंग वाले भी इंपॉर्टेंट है, और बस ये अभी मेन इंपॉर्टेंट है। आपको सबसे पहले इसी सीक्वेंस में करना है। सबसे पहले प्रीवियस ईयर कवर कर लोगे, उसके बाद जितने ये वर्ड्स मैंने बताए हैं ये फर्स्ट से लेके 6th पॉइंट तक, जो ये सेक्शन 3 है इसके अंदर फर्स्ट से लेके 6 पॉइंट तक करने हैं आपको, जो किलिंग तक लिखा है। फिर उसके बाद जब ये हो जाए तब आपको करनी है द हिंदू वोकेबलरी, अगर आपके पास टाइम बचता है, या हिंदू वोकेबलरी भी आपको बाद में करनी है। जब ये हो जाए इसके बाद आपको करनी है फिक्स प्रीपोजिशन। फिक्स प्रीपोजिशन आपको जो करनी है वो करनी है प्लिंटू पैरामाउंट वॉल्यूम 1 से, या फिर एसपी बख्शी की बुक से। और दूसरा मैं बता दूं कि मैंने, अगर आपको लगता है कि बुक खरीदने के आपके पास पैसे नहीं है, कुछ नहीं है, तो एक्सक्यूज़ मत दो, मैंने जो भी पढ़ा सारा कुछ पीडीएफ से पढ़ा, तो आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। कोई से भी जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, और जो आपको पर्टिकुलर लगता है आप वो डाउनलोड कर उसे अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं। प्लिंटू पैरामाउंट वो भी ऑनलाइन अवेलेबल है, पीडीएफ है, कोई किसी भी टेलीग्राम चैनल से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और एसपी बख्शी की भी जो फिक्स प्रीपोजिशन है वो आपको सिर्फ और सिर्फ या तो प्लिंटू पैरामाउंट से करो या एसपी बख्शी से करो। सबसे पहले आपको एक बुक खत्म करनी है, ये नहीं कि दोनों बुक पढ़ने बैठ गए। जब फिक्स प्रीपोजिशन हो जाए, वैसे फ्रेजल वर्ब इसके अंदर भी दे रखी है, तो जब अच्छी तरीके से फ्रेजल वर्ब आपको लगता है कि पूरी याद हो गई इस बुक की, फिर उसके बाद आप कर सकते हैं या तो एसपी बख्शी से करना या फिर प्लिंटू पैरामाउंट वॉल्यूम 2 से करना। मगर सबसे पहले एक चीज़ आपको कंप्लीट करनी पड़ेगी। तो ये सेक्शन हो गया वोकेबलरी का। जब वोकेबलरी अच्छी तरीके से ख़त्म हो जाए, इसी के साथ जैसे वोकेबलरी आप पढ़ रहे हो, क्योंकि एक दिन में तो सारी याद नहीं कर पाओगे, इसी के पैरेलल में आपको जो है ग्रामर पढ़नी पड़ेगी। ग्रामर के लिए प्लिंटू पैरामाउंट वॉल्यूम 1 बिल्कुल बेस्ट बुक है। तो और आपको सबसे पहले क्या करना है, कंसेप्ट पढ़ना है जितना हो सके, और उसके बाद एक्सरसाइज करनी है। और सबसे मेन काम, इसकी जितनी भी एक्सरसाइज है जो वॉल्यूम 1 है वो आपको बहुत अच्छी तरीके से याद होनी चाहिए कि, और कंसेप्ट पता होना चाहिए कि जो आंसर आ रहा है क्यों आ रहा है। और जब ये हो जाता है फिर उसके बाद आपको करनी है प्रीवियस ईयर। जितनी भी ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते सिर्फ प्रीवियस ईयर कर लेना। प्रीवियस ईयर के लिए अभी मैंने बुक खरीदी है ये वाली, ये बुक मैंने अभी खरीदना स्टार्ट करी है जब से सैलरी आई है। ये मैंने अभी ये वाली बुक खरीदी है, ये एसएससी इंग्लिश अजय कुमार सिंह की। ये जितने भी अभी जो लेटेस्ट एग्ज़ाम हुए हैं सीपीओ के या सीजीएल के, टीयर 2 के, सारे इंग्लिश इसके अंदर है, तो आप इससे प्रैक्टिस कर सकते हैं अगर आपको ठीक लगता है। दूसरा मैंने पहले ही बताया, एक्सक्यूज़ नहीं, एक्सक्यूज़ से काम नहीं चलेगा। अगर आपको लगता है आपके पास ये बुक नहीं है तो आप क्यूमेंस की साइट पर जाके सीधे सीधे क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। कोई सा भी क्वेश्चन पेपर चाहिए आपको, सॉल्यूशन उसके अंदर ऑप्शन हो गया और आंसर होगा, एक्सप्लेनेशन नहीं होगा, तो आप क्यूमेथ की साइट पर डाउन जाके सीधे लिख सकते हैं। जैसे स्टेनो के अभी जो दिसंबर में एग्जाम हुए थे वो करने हैं, तो स्टेनो 2019 एग्ज़ाम और क्यूमेथ लिख देना, वहाँ पे सारे जो है पेपर्स आ जाएंगे, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक्सक्यूज़ से काम नहीं चलेगा, पढ़ना पड़ेगा आपको। इंग्लिश में जब इतना हो जाए फिर उसके, और बाकी मैंने आपको बता दिया प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस करनी है। और इसके साथ साथ जितना भी करना, आप जैसे मान लो आपने आज प्रैक्टिस कर दी, आपको हर एक हफ्ते में एक मॉक टेस्ट ज़रूर देना है, चाहे आपका 0 लेवल हो चाहे आपका 90 लेवल हो, आपको करना ज़रूर है। आपको पता पड़ेगा आपकी प्रोग्रेस है वो कितनी जा रही है। अगर आप नहीं करोगे तो आपके लिए प्रॉब्लम होगी। बहुत से सोचते हैं कि पहले सिलेबस कंप्लीट हो जाए, ये गलती मत करना। अगर आपका अभी 0 लेवल भी है तो भी करो, माइनस में नंबर आएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, कुछ सीखने को तो मिलेगा। तो मॉक टेस्ट आपको देनी है, प्रीवियस ईयर करना है जितना अच्छे तरीके से हो सके। और जो जैसे जो कॉम्प्रिहेंशन पैसेज होते हैं या क्लोज टेस्ट होते हैं, उनमें बहुत ज़्यादा जो है स्टूडेंट्स को दिक्कत आती है। उसके लिए आपको क्या करना है, मैंने आपको बता दी, वोकेबलरी सारी याद होनी चाहिए जितनी भी वोकेबलरी है। दूसरा ग्रामर, तो जब आप ये दोनों कर लोगे ना तो आपकी अंडरस्टैंडिंग वैसे ही होने लगेगी। दूसरा मैंने आपको कहा प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस करनी है, तो उसके अंदर जो भी पैराग्राफ आए या क्लोज टेस्ट आए उसे अच्छी तरीके से समझना है, सॉल्यूशन देख लेने हैं। और उसके अंदर आपको लगता है कि इसका मीनिंग आपको नहीं पता तो उसे नोट कर सकते हैं, क्योंकि ये जितनी भी है अंडरस्टैंडिंग से होगा और जो आपने वोकेबलरी ग्रामर पढ़ रखी है। क्योंकि जब कोई चीज़ आपको समझ आएगी तब आप उसे कर सकते हैं। तो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपके लिए फ़ायदा होगा। तीसरा इसमें सब्जेक्ट हो गया जीके। जीके के लिए मैं
जीके एक तो सबसे जो है वो बहुत वास्ट टॉपिक है, तो अगर आप इसमें सिलेक्टेड पढ़ोगे तो ही आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट होगा। ज़्यादा आपको जो ध्यान देना है वो देना है इंग्लिश पे, ये जो बुक है इन पे ध्यान देना है आपको। इधर मैंने बुक रख रखी है, इंग्लिश पे ध्यान देना और रीजनिंग पे ध्यान देना। ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है। ये जीके के लिए मैं आपको बता देता हूँ, मैंने ये वाली बुक खरीदी थी, ये फट गई है, ये जनरल ये अरिहंत की है छोटी, जो 25 रुपये की आती है, ये आपको ख़रीदनी है। दूसरा, इसे किस तरीके से पढ़ना है, मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है, उसके अंदर बिल्कुल सिलेक्टेड मैंने आपको बता रखा है कि ये चीज़ एग्ज़ाम में आती है और हर बार मोस्टली वही आती है। दूसरा, जो लूसेंट है उसके अंदर से सिर्फ और सिर्फ मिसलिनियस टॉपिक करने हैं बस, जैसे फर्स्ट फीमेल, फर्स्ट मेल, इस तरीके से जो है, जैसे फर्स्ट फीमेल गवर्नर ऑफ इंडिया, जो स्टेट की कौन सी फीमेल गवर्नमेंट है तो सुचेता कृपलानी है, या फिर फर्स्ट गवर्नर सरोजिनी नायडू है, फर्स्ट सीएम सुचेता कृपलानी है। तो इस तरीके से आपको ये सारे जो मिसलिनियस के टॉपिक है ना, जो बार बार आते हैं, वो आपको पढ़ने पड़ेंगे। और उसमें से भी जो क्या चीज़ सिलेक्टेड है वो अभी तो फ़िलहाल अगर वीडियो मैंने बनाई तो लूसेंट के जो मिसलिनियस है वो बना दूंगा, बाकी आप खुद भी उसे पढ़ सकते हैं। लूसेंट जब हो जाए उसके बाद आपको जो प्रीवियस ईयर पेपर, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है हिस्ट्री के आपको सारे याद होने चाहिए, और पॉलिटी के भी, क्योंकि ये जो है ये रिपीट होते हैं बहुत ज़्यादा। और हिस्ट्री जब स्टार्ट करो तो मॉडर्न हिस्ट्री से ज़्यादा पहले स्टार्ट करना, तो हिस्ट्री और पॉलिटी, और उसके बाद जो मिसलिनियस पोर्शन हो गया वो, मिसलिनियस पोर्शन के बाद बस इतने 3 टॉपिक, अगर मिसलिनियस पोर्शन के बाद ज्योग्राफी, ये 4 टॉपिक अगर प्रीवियस ईयर से कर लोगे तो काम चल जाएगा। प्रीवियस ईयर के लिए आपको क्या करना है, या तो किरण की बुक ले लीजिए या फिर राकेश यादव जो है जीके की वो बुक ले लीजिए। लेकिन मेरे हिसाब से राकेश यादव की जो बुक है वो बहुत ज़्यादा सही है, क्योंकि उसके अंदर क्वेश्चन के नीचे ही आंसर है, तो हमें ईजिली होता है अगर कुछ नोट डाउन भी करना है, वरना उसमें बहुत सारे पेज पलटने पड़ते हैं। और दूसरा, राकेश यादव की जो जीके की बुक है उसकी पीडीएफ टेलीग्राम पे है। अगर आपको कोई भी पढ़ना है टेलीग्राम पे जाओ, ग्रुप ज्वाइन कर लो, कोई सा भी जो सा ठीक लगे, किससे पूछ लेना कि कहाँ पीडीएफ मिल सकती है, कोई भी बता देगा। तो जीके के लिए ये करना। और दूसरा, साइंस वैसे अब बहुत कम आ रही है, लेकिन आपको पढ़ने अगर टाइम लगता है ना तो थोड़ी बहुत एनसीईआरटी पढ़ लेना 9th क्लास की, और या जो पर्टिकुलर टॉपिक आते हैं आप सिर्फ वो पढ़ सकते हैं। जैसे जो बायोलॉजी वाला पोर्शन है, जो प्लांट किंगडम वाला होता है, जो क्लासिफिकेशन वाला है, तो वो बार बार आता है, क्लास एनसीईआरटी 9th में है, वो डिस्क्रिप्शन में बता दूंगा आपको कौन सा ज़्यादा आता है, तो आप सिर्फ वो पर्टिकुलर चैप्टर भी पढ़ सकते हैं, जैसे रेस्पिरेशन और डाइजेशन। तो इस तरीके से टॉपिक आते हैं बार बार, ये पढ़ सकते हैं। और तीसरा, प्रीवियस ईयर जो मैंने आपको बताया, जो भी रिसेंटली एग्जाम हुए हैं, जैसे अभी CHSL के हुए हैं, आप स्टेनो के अभी हुए हैं, तो जितनी भी जीके आई ना आपको पता होनी चाहिए कि उसमें क्या पूछा जा रहा है। जैसे अभी एग्जाम में पूछा, पिछली बार जो है पिछले से पिछले एग्जाम में CGL में पूछा गया था, श्रीलंका की सबसे जो हाईएस्ट पीक है वो क्या है। तो अब तो हमें जो क्वेश्चन पढ़ के फिर पता खुद करना है कि जो जितनी भी अभी श्रीलंका की पूछ ली है तो ये नेबरिंग कंट्री की भी पूछ सकते हैं। तो इस बार जो स्टेनो का एग्जाम हुआ था, जो मेरा हुआ था, उसमें ये पूछ ले कि म्यांमार की सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को जब पढ़ोगे, एनालाइज करोगे क्या आ रहा है, करंट अफेयर में क्या आ रहा है, तब आप देख पाओगे। तो जितने हो सके क्वेश्चन पेपर आपको प्रीवियस ईयर सॉल्व करने हैं। दूसरा मैं बता चुका आपको कहाँ से डाउनलोड करने हैं। जो क्यूमैथ की कोई सा भी एक पेपर चाहिए, क्यूमैथ लिखो और साथ में एग्ज़ाम का नाम, तो वो पेपर आ जाता है, आप उसे डाउनलोड करके जीके को एनालाइज कर सकते हैं। ये आपको करना ज़रूरी है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट काम वो मैं आपको पहले ही बता चुका, अभी बता रहा हूँ, मॉक टेस्ट ज़रूर देने हैं जितना हो सके, और उसको एनालाइज करना है कि जो हमारे क्वेश्चन गलत हो रहे हैं वो क्यों गलत हो रहे हैं। तो और मॉक टेस्ट के लिए आप टेक्स्ट बुक के जो है वो लिस्ट खरीद सकते हैं आप, मॉक टेस्ट अगर आपको ठीक लगता है तो, या मेरे को तो अभी टेक्स्ट बुक ही ठीक लगता है, आपको अगर कोई भी ठीक लगता है तो वो भी बता सकते हैं। तो अगर आप इस तरीके से पढ़ोगे तो आपका जो एग्ज़ाम है वो बहुत अच्छे नंबर से क्लियर हो जाएगा। और बस आपको कंटिन्यू बिल्कुल रहना है, क्योंकि अभी कोविड का टाइम चल रहा है, बिल्कुल नेगेटिविटी फैली हुई है, तो आपको इसी टाइम को यूटिलाइज़ करना है। क्योंकि पिछली बार जब लॉकडाउन हुआ था, मेरी भी जॉब नहीं लगी थी, और उसी लॉकडाउन के टाइम पे NBE के फॉर्म निकले थे और मैंने तब भर दिए थे, और मैं बहुत अच्छी तरीके से उस टाइम बिल्कुल पीक बहुत ज़्यादा बढ़ा था, तो उसमें 5 वैकेंसी थी, मैंने वो एग्ज़ाम क्लियर कर लिया था, जॉब भी ले ली थी वो। तो अगर तो आप बस मेन बात यह है कि आपको टाइम को जितना यूटिलाइज़ हो सकता है यूटिलाइज़ करो। मान लो घर में अगर आपको कोई बीमार है तो जितनी भी केयर कर सकते हो करो, और जो भी खाली टाइम बचता है, मान लो रात को बचता है, तो आप रात में पढ़ो, कोई एक्सक्यूज़ काम नहीं करेगा। जब आप बिल्कुल सक्सेस हो जाओगे तभी कुछ वैल्यू है। तो बस अच्छी तरीके से जितनी हो सके उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करो और कंटिन्यू में लगे रहो।
एग्ज़ाम बिल्कुल क्लियर होगा और अच्छे नंबर से क्लियर होगा। सो ऑल द बेस्ट। और टेलीग्राम का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे ही दूँगा, और जितनी मैंने प्लेलिस्ट बताई है, जो कुछ भी बताया वो डिस्क्रिप्शन में बता दूँगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।